संजय, वेलकम टू आवर शो। संजय के बारे में बताएं कि ये यू ब्रीद एक स्टार्टअप है, उसमें काम करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯੂ ਬਰੀਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਸੰਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਬਰੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? थैंक यू शहनाज, मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। मैं यूब्रीथ के बारे में बताता हूँ। यूब्रीथ एक प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर है जो कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोहतक के एलुमनाइज ने मिलकर शुरू किया है। मैं उनमें से ही एक एलुमनाई हूँ और मैं इस कंपनी का को फाउंडर भी हूँ। तो यूब्रीथ में ब्रॉडली जो आइडिया है वो ये है कि जो हम लोग की एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे मैकेनिकल प्यूरिफायर आते हैं। मैकेनिकल प्यूरिफायर्स मोस्टली आपके चाय की छलनी के जैसे काम करते हैं। एज इन कि आप उसमें से धूल मिट्टी पास कराओगे, वो फिल्टर धूल मिट्टी इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद वो फिल्टर खराब हो जाएंगे, आपको वो फिल्टर्स कहीं और फेंकने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि अपने घर की धूल मिट्टी इकट्ठा करके फिर कहीं और फेंक देते हैं। तो ये जो तरीका है एयर पोल्यूशन सॉल्व करने का, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोगों ने आज से 3 साल पहले एक कंपनी शुरू की जिसका नाम है अर्बन एयर लैब्स, जिसका प्रोडक्ट यूब्रीथ है। सो यूब्रीथ में हम लोग का एम हमेशा से ये रहा है कि सस्टेनेबल तरीके से हवा साफ की जाए, सस्टेनेबल तरीके से एयर पोल्यूशन के लिए कोई सोल्यूशन दिया जाए जिसका कोई बाई प्रोडक्ट या फिर जिसका कोई फर्दर नुकसान ना हो। तो इसीलिए हम लोग वापस गए नेचर के पास। हम लोगों ने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च की कि नेचर किस तरह से हवा को क्लीन करता है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता था कि कुछ पौधे होते हैं जिसमें हवा साफ करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इन पौधों की हवा साफ करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और लिमिटेड है। तो यहीं पर हम लोग की टेक्नोलॉजी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू इन प्लांट्स के थ्रू होने वाली एयर क्लीनिंग को हम एम्पलीफाई कर देते हैं 500 टाइम्स। यानी कि हमारी मशीन में एक पौधा जब लगता है वो एक पौधा 500 नॉर्मल पौधों के बराबर हवा साफ कर पाएगा। सो इस तरह का एम्पलीफिकेशन हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा ला पाएंगे। सो ब्रॉडली यूब्रीथ का काम प्लांट्स के थ्रू हवा को साफ करना है और इसके साथ साथ हम लोग का फोकस हमेशा से नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे रहा है। यानी कि हम नेचर को समझ के एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छा करते हैं आप, और जैसे आपने बताया कि आपने इसके लिए बड़ा एफर्ट किया, तो ये जो आइडिया है आपने सारा एलुमनाइज ने मिलके किया, वो भी आपने बता दिया। तो आपने सब कुछ बता दिया मेरे ख्याल में। कुछ जी प्रॉब्लम्स आती जी, हैं मैं स्टार्टअप? इसमें ऐड करता हूँ। तो शहनाज जी, ये जो आइडिया है हम लोगों ने एक्चुअली में इस पे सबसे पहले जो रिसर्च हुई थी वो नासा ने की थी आज से 30 साल पहले। नासा ने आज से 30 साल पहले रिसर्च की थी। वो लोग चाहते थे कि कुछ पौधे अपने एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में लेकर जाएं और इस स्पेसक्राफ्ट में हवा साफ करने के लिए कौन से पौधे यूज कर सकते हैं। तो आज से 30 साल पहले उन्होंने ये रिसर्च की थी और उन्होंने उस रिसर्च में बताया कि ऐसे कुछ 15-20 पौधे होते हैं जिसके थ्रू हवा साफ हो सकती है। लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट है, वो कितना साफ कर सकते हैं, कैसे यूज होना होता है, उस पर कभी रिसर्च नहीं हुई। तो एक्चुअली ये जो हमारा काम है हमने वहीं से पिक किया है। हमने नासा की स्टडी को यूज किया और उसको यूज करके हमने देखा कि हम इस स्टडी से अपने देश में या अपने शहरों में होने वाले एयर पोल्यूशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करके इसको इतना इम्प्रूव कर सकते हैं प्यूरिफिकेशन को जो प्लांट्स के थ्रू होता है कि वो हमारे घरों में, ऑफिस में, जिम्स में अपने जो नॉर्मल प्यूरिफायर्स हैं उसको रिप्लेस कर सकें। तो ये पिछले 4 सालों की हमारी रिसर्च का मेहनत है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी वो आज मार्केट में है। हमारे 3 प्रोडक्ट्स लाइव हैं एकदम मार्केट में जो हमारे घरों और ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैम प्रॉब्लम की बात करें शहनाज जी, तो प्रॉब्लम्स एक यंग स्टार्टअप को सबसे बड़ी यही आती है कि नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में कितना जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। तो जो हमारा देश है उसमें अभी इस टाइम पे इनोवेशन को मार्केट में ले जाने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं वो अभी बिल्ड हो रही हैं। तो उसी जर्नी में हम लोगों को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट रखना है, मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी रखनी है, कुछ भी चीज़ बाहर से बोरो नहीं करनी है।
ये हम लोग का एम रहा है और इसी एम को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हर चीज़ मेक इन इंडिया बनाई है। तो मैम ये थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है कि स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारा प्रोडक्ट अपना रहता है, बाहर से कुछ बोरो नहीं करना पड़ता है और इस टेक्नोलॉजी को हम बाहर भी ले जा सकते हैं। वेरी गुड संजय। जो ये सारे प्लांट्स हैं, ये वही प्लांट्स हैं जिनके बारे में सब बात करते हैं कि ये वो स्नेक प्लांट वाला जो है, या कुछ इस तरह के कुछ प्लांट्स भी हैं और बड़े फैशन में हुए हैं आजकल कि कमरे में रखो और ऑक्सीजन पाओ। तो आप भी वैसे ही कुछ प्लांट्स यूज करते हैं कि हमें शेयर नहीं करेंगे अपने प्लांट्स? नहीं मैम, हम अपने काम में हर एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है जो हम शेयर नहीं करेंगे। हम लोग काम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो ये पौधे हैं मैम, आपने एकदम सही बोला कि ये पौधे काफ़ी फैशन में आ गए। तो पिछले 10 सालों से इनफैक्ट ये बहुत सारी नर्सरीज में, बहुत सारी प्लांट शॉप में एयर प्यूरिफाइंग करके बिकते हैं। तो स्नेक प्लांट हो गया, आपका स्पाइडर प्लांट हो गया, और ये सारे के सारे प्लांट वही प्लांट हैं जो नासा ने बताए थे। वो जो 15-20 पौधों के नाम बताए थे नासा ने, ये सेम प्लांट हैं और इन्हीं नामों को यूज करके नर्सरी सारे पौधे बेच भी रही है। तो मैम ये पौधे आपके लोकल नर्सरीज में मिल जाते हैं। बस प्रॉब्लम इतनी रहती है कि एक पौधा बहुत ही ज्यादा कम क्लीनिंग कर पाता है। तो अगर आपको एक छोटे से रूम में क्लीनिंग करनी है पौधों के द्वारा, तो आपको कम से कम 200 और 300 पौधे लगाने पड़ेंगे और वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और वहीं पर हम लोग का एक्चुअली काम भी आता है। तो यूब्रीड में हमारी मशीन हमारे प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो एक पौधा अकेले ही 500 पौधों के बराबर की क्लीनिंग करके देता है। और यही टेक्नोलॉजी से फिर हम लोग रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर प्लांट के द्वारा क्लीनिंग कर पाना पॉसिबल हो पाता है। बट ये सारे के सारे पौधे नॉर्मल अपनी लोकल नर्सरीज में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। आशा, आशा, आशा।